सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइज, इन दिस वीडियो में आप लोगों को कुछ वर्कआउट टिप्स बताने वाला हूँ जो मैं पर्सनली अपने रूटीन के लिए बनाया है एंड यू गाइज कैन ऑल्सो फॉलो दिस। सो बहुत ही सिंपल है, कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। अभी तो आप लोगों को पता है, सारे लोग हम लोग लॉकडाउन में हैं, तो कोई जिम वगैरह तो है नहीं। और पर्सनली मैं भी 3 से 4 महीने अप्रॉक्सीमेटली हो गए हैं, मेरे लास्ट जनवरी में ही जिम गया था मैं। उसके बाद फिर मेरी सर्जरी हुई। सो ये वर्कआउट स्पेशली उस चीज़ पे फोकस करेगा ताकि हम लोग अपने मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो बनाए रखें। मतलब आप समझ रहे हो ना कि लॉकडाउन में बस पड़े नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो मसल अपने आप ऑलमोस्ट कम होता रहेगा, जो कि मेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो ये चीज़ तो सिंपल सी थ्योरी है कि अगर आप मसल से वर्क नहीं कराओगे तो इतना मसल मास बॉडी रखेगी नहीं, वो अपने आप धीरे धीरे कम करते रहेगी। डजेंट मैटर आप कितना प्रोटीन ले रहे हो, कितना प्रोटीन नहीं ले रहे हो, वो सब कुछ नहीं है। और हाँ, प्रोटीन से याद आया, कोई डाइट वगैरह का कुछ इसमें मैं कोई भी पर्सनली मैं सिर्फ घर की रोटी पे हूँ, बिकॉज इस टाइम पे जो इतना फाइनेंशियल क्राइसिस भी है, प्लस पूरा वर्ल्ड वाइड ये क्राइसिस चल रहा है आउटब्रेक का। तो इस टाइम पे डाइट करना, 2-2 3-3 टाइम चिकन खाना, एग्स और प्रोटीन पाउडर, ये सब मिलना बहुत मुश्किल है। तो डाइट कोई स्पेशल नहीं रखने वाले हैं हम लोग, सिंपल अपनी जो घर वाली जो रोटी है, बस कोशिश करेंगे ब्रेकफास्ट में एग्स वगैरह और क्लीन खाने का, बिकॉज बाहर से फास्ट फूड वगैरह तो चल नहीं रहा है बिल्कुल भी। सो दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट। जंक फूड तो बिल्कुल ख़त्म ही है। तो घर की रोटी और सिंपल सा वर्कआउट जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई भी वर्कआउट शुरू करने से पहले लाइफ का ये रूल बना लो कि जितने भी हमारी बॉडी के जॉइंट्स हैं ना, उन सबको हम लोगों को वार्म अप करना है। सो चाहे वो रिस्ट हो, चाहे वो एल्बो हो, चाहे शोल्डर हो, कोई भी हो, तो उनकी जो भी नेचुरल मूवमेंट्स होती हैं, लाइक रिस्ट की ये है, तो हमें इसको ऐसे वार्म अप करना है। वैसे ही हम लोग सारे 10 मिनट तक पूरे बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं सबको वार्म अप करेंगे, जिससे हमारे मसल में ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा और इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे, बिकॉज बॉडी वेट इज़ ऑल्सो अ वेट। तो कोई भी वेट मसल्स पे पड़ने से पहले हम लोगों को वार्म अप कर लेना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना आए। सो लेट्स डू दिस। देखो, पहली बात तो ये कि 1 घंटे का वर्कआउट इज़ इनफ, जिसमें से आपको 10 मिनट की वार्म अप चाहिए, 10 मिनट का, और 10 मिनट की ही स्ट्रेचिंग चाहिए। ठीक है। सो वार्म अप मैंने आपको दिखाया। ठीक है, हर एक जॉइंट को अच्छे से वार्म अप करना है एंड सारी ट्विस्टिंग वगैरह, रोटेशन वगैरह करके आपको 10 मिनट वार्म अप करना है। सेम आपको स्ट्रेच करना है 10 मिनट तक। जितना वार्म अप होता है उतना ही आपका स्ट्रेचिंग भी होना चाहिए, बिकॉज कूल डाउन भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अपना हार्ट रेट तो अब कर लिया, आप उसको एकदम से छोड़ नहीं सकते हो। आप लोग देख सकते हैं, मैं 3 महीने से घर पे पड़ा हुआ हूँ और मेरी हार्ट हेल्थ कितनी ज़्यादा बेकार हो गई है कि मेरे को वार्म अप में ही सांस चढ़ गई है। सो इसको ठीक करना है और आप लोग भी कर सकते हैं। सो लेट्स डू दिस। सो गाइस, द फर्स्ट थिंग जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि आप स्किपिंग रोप तो आप जानते ही होंगे, रस्सी कूदना, तो वो सबसे पहले ट्राई कीजिए। अगर आपके पास रस्सी नहीं है तो डजंट मैटर, बिकॉज उसकी एक्शन आप मिमिक कर सकते हैं। वो एक्शन क्या है, आपको सिर्फ अपने जो अंगूठे के बल पे, जो टोज के बल पे आपको जंप करना है, लाइक दिस। अब ये चीज़ डिपेंड करती है आपके हार्ट हेल्थ के ऊपर कि आप एक बार में कितनी जंप्स कर सकते हैं। मेरा पहला दिन है तो मैं शुरू करूँगा 50 जंप्स पर सेट से, और मैं 4 से 5 सेट लगाऊंगा इसके। सो गाइस, जो फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग इस वार्म अप के बाद करने वाले हैं वो है पुशअप्स। नॉर्मली जो हम लोग जिम में करते हैं, और लोग स्टार्टिंग में वर्कआउट से पहले ये करते ही करते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें मेरे को नहीं लगता किसी को कुछ बताने की ज़रूरत है। दिस इज सिंपल। यू हैव टू जस्ट ले डाउन, अपने हाथ अपने शोल्डर्स की चौड़ाई पे रखो और यहाँ पे अपने पैर, वो भी शोल्डर्स की चौड़ाई पे। पैर दिखा दो एक बारी, पैर ऐसे रखने हैं। और अगर जिससे सिंपल ऐसे पुशअप्स नहीं लग रहे हैं, इफ़ इन केस, तो आप नीज़ ऐसे रख सकते हो। नीज़ देख लो एक बारी, ये ऐसे करके ये अपने पैर ऊपर कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा बॉडी वेट आपके नीज़ पे पड़ जाएगा, आपको इतना जोर नहीं लगेगा। तो ये थोड़ा सा इसका ईजी वेरिएशन है। ठीक है, तो हम लोग पुशअप्स करने लगे हैं। 12 के 3 सेट करेंगे, तो शुरू हो जाते हैं। सो गाइस, पुशअप्स के बाद जो सेकंड एक्सरसाइज है, हम लोग पहले अपर बॉडी पूरी कवर करने लगे हैं। तो चेस्ट हमारे हो गया। पुशअप एक काइंड ऑफ कंपाउंड एक्सरसाइज है जिसमें हमारे चेस्ट प्लस समवॉट ऑफ शोल्डर्स प्लस थोड़ा बहुत ऑफ ट्राइसेप्स यूज़ होता ही होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग जो करने वाले हैं वो है शोल्डर्स की। तो उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉप तो नहीं चाहिए, मतलब कोई इक्विपमेंट तो नहीं चाहिए, बट ये चाहिए हमें। ये एक ब्रिक है, ईंट जिसको कहते हैं, सबके घर में होता है। सबके इंडियन सबके घरों में ईंट से ही बने होते हैं सबके घर, तो सबके घर में एक आधी स्पेयर तो पड़ी होती है।
अगर एक है तो भी चलेगा, आप सिंगल हैंड भी कर सकते हो, बट अगर आपके पास 2 हैं तो फिर सोने पे सुहागा है। हम लोग सीधी अपनी स्पाइन सीधी करेंगे, पोजीशन लेंगे एंड दिस इज़ द पोजीशन, रेस्टिंग पोजीशन। अब हम लोग शोल्डर प्रेस लगाएंगे, 12 के 3 सेट लगाएंगे, दैट्स इट। सो गाइस, इफ इन एनी केस आपसे अगर ये ईंट बैलेंस नहीं हो रही या फिर आपको थोड़ी सी भारी लग रही है तो आपके पास ऐसी बॉटल्स होंगी घर पे। ये सिंपल 1 लीटर की बॉटल है, ये भी नहीं होगी तो भी घर पे जो भी बॉटल होगी उसमें 1 लीटर पानी भर लीजिए एंड आप उसको ऐसे एज अ वेट प्रॉप यूज़ कर सकते हैं, इसको पूरा भर के, ताकि ये थोड़ा सा हिले ना। तो ये एक और थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन है वेट कम करने का, तो ये ट्राई कर सकते हैं आप। सो आफ्टर शोल्डर प्रेस हम लोग नेक्स्ट ट्राइसेप यूज़ करने वाले हैं, अपना ट्राइसेप का वर्कआउट करने हैं। अगर आप थोड़ा सा जिम का एक्सपोजर जानते हैं और आप कर चुके हैं और आपके पास थोड़ी सी स्ट्रेंथ है तो आप एक ये वर्कआउट ट्राई कर सकते हैं एंड इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव बॉडी वेट वर्कआउट। तो डायमंड पुशअप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो डायमंड पुशअप करने हैं। हाथ ऐसे रखने हैं, एक बारी हाथ पे फोकस कर लो, हाथ ऐसे रखने हैं आपने एंड उसके बाद एकदम चेस्ट के ऑपोजिट रखने हैं एंड उसके बाद आपने ये पुशअप्स करने हैं। तो ये सीधा ट्राइसेप पे ही फोकस होते हैं पूरा। बैक की आर्क का ध्यान रखना है, जो आपने पीठ पे आर्क बनाई हुई है आपकी आर्क मेंटेन रहनी चाहिए। और सेम गोज टू दिस कि अगर आपसे बॉडी पूरा वेट नहीं उठाया जा रहा तो आप ऐसे नीज नीचे रख के पैर बाकी ऊपर करके आप दोबारा ये चीज़ कर सकते हैं। और इफ़ इन केस अगर आपसे ये भी नहीं होता, अगर आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी आप लूज़ कर चुके हैं तो आप किसी एलिवेटेड फ्लोर पे ये चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, इधर आओ। सो जैसे कि ये एक बाउंड्री है तो आप इस पर ट्राई कर सकते हैं। आपने हाथ क्लोज रखने हैं लाइक दिस, एक बारी हाथ दिखा दे, ठीक है। यहाँ पे हाथ ऐसे रख के उसके बाद आपने चेस्ट बाहर निकाल के आर्क सीधी रखनी है और उसके बाद ये सिंपल है, बस यही आपने 12 के 3 सेट करने हैं, सिंपल। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू ट्रेन इज आवर बाइसेप। चेस्ट हो गया, शोल्डर हो गया, ट्राइसेप हो गया, अब हम लोग बाइसेप ट्रेन करने लगे हैं। वही सेम प्रॉप यूज़ करेंगे हम लोग, एक ब्रेक यूज़ करने वाले हैं, इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 किलो, मैक्सिमम 5 किलो होगा। तो इसको हम बाइसेप कर्ल्स के लिए यूज़ करने वाले हैं, 12 के 3 सेट स्टैंडर्ड। तो शुरू करते हैं। तो बैक के लिए हम लोग सिर्फ एक एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसमें कि हमारी लोअर बैक भी ट्रेन हो जाएगी और अपर बैक भी ट्रेन हो जाएगी, रिट्रैक्शन की भी हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी। जिसको समझ नहीं आ रहा उसको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो हमारी ये जो बैक है यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी फोर्स फील होगा, बिकॉज हम लोगों को एक ही पोजीशन में रहना है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये ब्रिक्स पकड़नी है, ब्रिक्स पकड़ के हम लोगों को रिट्रैक्शन की एक्सरसाइज करनी है। जैसे हम लोग जिम में 1 सिंगल हैंड डंबल रो करते होते हैं, वैसे ही हम लोगों को डबल हैंड करनी है, बिकॉज हम लोगों के पास वेट तो है नहीं, तो वी कैन यूज़ आवर एनर्जी इन एन एफिशिएंट वे। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब हमारी आ गई लेग्स में सबसे पहले हम लोग क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग के लिए हम लोग मेनली 2 एक्सरसाइज करेंगे। पहली है हमारी स्क्वाट्स, उसके बाद हम लोग स्पेशली एक लंजेस का सेट लगाएंगे, एक नहीं 3 सेट ही लगाएंगे, प्रॉपर सिंगल लेग लंजेस लगाएंगे। तो पहले स्क्वाट से शुरू करते हैं। तीन स्क्वाट्स का सेट लगाने के बाद हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग पीछे हमारी हैमस्ट्रिंग्स के लिए यूज़ करने लगे एक्सरसाइज, वो है हमारे लंजेस। नीचे एकदम से घुटना मारना नहीं है, ऐसे मार के बैठना नहीं है उसके ऊपर, आपकी नी कैप पे चोट लग सकती है। मारना नहीं है नीचे, बस आपको जैसे ही आपको फील होना कि आपका टच होने वाला घुटना, वैसे ही आपको ऊपर लेके आना है। सारा बॉडी वेट आपके मसल्स पे होना चाहिए। सो गाइस, हम लोगों ने लेग्स का भी ऑलमोस्ट घुटने से ऊपर वाला सारा पार्ट कर लिया। अब हमारा सिर्फ एक ही मसल ग्रुप रह गया, वो है हमारे काफ्स। ये काफ्स रह गए हैं, तो इनको सिर्फ हमने एक ही एक्सरसाइज में ट्रेन करना है। वो एक्सरसाइज ऐसे है, डंकी काफ रेसेस कहते हैं उनको, बिकॉज उसमें आपको कोई एक्सटर्नल बारबल की या फिर एलिवेटेड फ्लोर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको आर्क बनाते हुए किसी चीज़ को ऐसे पकड़ना है, ऐसे अपनी एल्बोज का सपोर्ट रख के ऐसे रखना है। उसके बाद अपने काफ पीछे करने हैं ताकि पूरे स्ट्रेच हो जाएं। ये एडियों वाली जो जगह है ना, ये आपकी ज़मीन पे होनी चाहिए, तो आपने ऐसे रखना है। ये मेरा पूरा काफ इस टाइम स्ट्रेच है, ऐसे करके फिर ये कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्शन।
सो गाइज दैट वाज इट फॉर द वर्कआउट। ये आपका आराम से 30 से 40 मिनट का वर्कआउट है। मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करके समझाया, बट फिर भी अगर आपको कुछ नहीं इसमें पता लगता है या आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर सकते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे जितना वार्म अप ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा कूल डाउन भी ज़रूरी है। सो गाइज ये मेरा खुद का वर्कआउट प्लान किया हुआ मैंने जो अपने लिए बनाया है, जो ऑलमोस्ट सारे बिगिनर्स लोग भी कर सकते हैं, इंटरमीडिएट लोग भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन आपका फिटनेस लेवल क्या है, उस हिसाब से आप अपने रेपिटेशन और सेट्स भी बढ़ा सकते हैं, नो डाउट। एंड ये आपको हेल्प करेगा ताकि आपके मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो बना रहे। आप बैठे बैठे आपने मसल्स डिस्ट्रॉय ना करो जितने भी आपने आप तक जिम जाके या फिर अपनी डाइट करके रिटेन किए हैं। तो यही मोटिव है इस वीडियो को बनाने का। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को ये वर्कआउट कैसा लगा एंड ट्राई करके बताइए अगर आप लोगों को इफेक्टिव लगता है। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। सो बाय।